नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे आरोपी कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की जमानत याचिका पर 5 फरवरी को आने वाले फैसले पर टिकी सभी की निगाहें। और बात होगी सीतापुर में रिक्त प्रधान बीडीसी ग्राम पंचायत सदस्यों के पदों पर होगा उपचुनाव। फिर बात करेंगे 5 फरवरी को सीतापुर के इन क्षेत्रों में गुल रहेगी बिजली। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष के बेटे घर क्यों प्रशासन की हुई बड़ी कार्रवाई। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। बिजली उपभोक्ताओं को एक मुफ्त समाधान योजना के अंतर्गत लाभ उठाने का एक और सुनहरा मौका। महामंडलेश्वर से विभूषित स्वामी विद्यानंद सरस्वती का नैमिष पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी, फैसला वापस न लेने तक आंदोलन की चेतावनी। विश्व कैंसर दिवस पर सीएमओ कार्यालय में हुई गोष्ठी, किया गया जागरूक। लखीमपुर खीरी में बनाए गए एनएसएस एनसीसी के 84 विद्यार्थी रोड सेफ्टी दूर। निरीक्षण में गैरहाजिर मिले डॉक्टर समेत 34 कर्मियों को डीएम ने रोका वेतन। बढ़ती जा रही सीतापुर जेल में बंद पूर्व मंत्री आजम खान की मुश्किलें। बिजली विभाग का गजब कारनामा, किसान को भेज दिया 1 महीने के अंदर 7 करोड़ का बिल। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। सीतापुर जेल में बंद रेप के आरोपी कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की जमानत याचिका पर कोर्ट से क्या कुछ फैसला आता है, इसे लेकर सबकी निगाहें 5 फरवरी को होने वाली सुनवाई पर टिक गई हैं। दरअसल सांसद राकेश राठौर की जमानत याचिका पर 4 फरवरी को सुनवाई होनी थी, लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट के जज दिनेश कुमार नागर ने याचिका पर सुनवाई के लिए 1 दिन बढ़ाकर 5 फरवरी कर दी। बताया जाता है जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए पीड़िता के वकील ने समय मांगा था। बताते चलें, सीजेएम कोर्ट ने 11 फरवरी तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा है। रेप के आरोपी सांसद राकेश राठौर 30 जनवरी से सीतापुर जेल की बैरक नंबर 16 में बंद हैं। यूपी के सीतापुर में रिक्त पड़े प्रधान बीडीसी व ग्राम पंचायत सदस्यों के पदों पर उपचुनाव के लिए तिथियां घोषित कर दी गई हैं। सीतापुर में 3 ग्राम प्रधान, 2 क्षेत्र पंचायत सदस्य, 173 ग्राम पंचायत सदस्यों के रिक्त पदों पर चुनाव कराया जाना है। इसके लिए 5 फरवरी से नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू होगी। नामांकन की प्रक्रिया संबंधित ग्राम पंचायतों के ब्लॉक कार्यालय पर संपन्न होगी। वहीं मतदान की बात करें तो ग्राम पंचायत के लिए निर्धारित मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। सभी पदों की मतगणना संबंधित ब्लॉक कार्यालय पर होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया 8 फरवरी की सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक नाम निर्देशन पत्रों को जमा किया जा सकेगा। 10 फरवरी को नाम निर्देशन पत्रों की जांच की जाएगी। 11 फरवरी को उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी जिला अधिकारी अभिषेक आनंद ने बताया कि 11 फरवरी को ही 3 बजे के बाद चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। 19 फरवरी की सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा और 21 फरवरी को मतों की गणना की जाएगी। उपचुनाव संपन्न कराने के लिए निर्वाचन अधिकारियों एवं सहायक निर्वाचन अधिकारियों की जिम्मेदारी भी दी गई है। प्रधान और बीडीसी के जिन रिक्त पदों पर चुनाव कराया जाना है, उनमें प्रधान पद के लिए ब्लॉक एलिया की बीबीपुर, आलमपुर, ब्लॉक खैराबाद में ग्राम पंचायत दहेलिया श्रीरंग और महमूदाबाद में ग्राम पंचायत सरैया चलाकापुर में उपचुनाव कराया जाना है। इसी तरह एलिया ब्लॉक के सरौरा में क्षेत्र पंचायत सदस्य, सकरन के दौदापुर में रिक्त क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए चुनाव कराया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इसके अलावा ब्लॉक एलिया में 15, ब्लॉक कसमंडा में 3, ब्लॉक खैराबाद में 9 ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए उपचुनाव होगा। इसी तरह ब्लॉक गोंदला मऊ क्षेत्र में 4, परसेंडी में 8, पहला में 6, बेहटा में 9, बिस्वा में 9, 19 रिक्त पदों पर उपचुनाव कराया जाएगा। ऐसे ही ब्लॉक मछेटा में 5, महमूदाबाद में 3, महोली में 15, मिश्रिक में 7, रेउसा में 18, रामपुर मथुरा में 7 ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए उपचुनाव होंगे। ब्लॉक लहरपुर में 5, सकरन में 10, सिधौली में 20 और ब्लॉक हरगांव क्षेत्र में 10 रिक्त ग्राम पंचायत सदस्यों के पदों पर उपचुनाव कराया जाएगा। विस्तृत खबर के लिए आप आई इंडिया जरूर देखें।
विद्युत उपकेंद्र कमलापुर क्षेत्र के उपभोक्ताओं को बिजली कटौती की समस्या से 5 फरवरी को जूझना पड़ेगा। उपखंड अधिकारी नवीन भास्कर ने बताया 5 फरवरी को 33,000 विद्युत लाइन के समीप लगे पेड़ों की कटाई और छटाई की जाएगी, जिससे सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली की सप्लाई ठप रहेगी। तहसील महोली क्षेत्र के उपभोक्ताओं को 5 फरवरी के दिन बिजली कटौती का सामना करना पड़ेगा। अवर अभियंता अतुल कुमार ने बताया कि विद्युत उपकेंद्र महोली में 5 फरवरी को 33 kV लाइन पर पेड़ की कटाई छटाई का कार्य कराया जाना है, जिसके चलते दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक सप्लाई बाधित रहेगी। इस दौरान महोली से निर्गत सभी 11 kV के फीडर बंद रहेंगे। बसंत पंचमी पर्व पर महमूदाबाद क्षेत्र के सभी स्कूल कॉलेजों में माता सरस्वती का पूजन अर्चन किया गया। सीता इंटर कॉलेज जूनियर और सीनियर वर्गों के साथ एकेडमी परिसर में हवन कार्यक्रम हुआ। प्रधानाचार्य R.K. वाजपेयी ने कहा, बसंत का मौसम सभी जीवों के लिए राहत देने वाला होता है। कॉलेज के डिप्टी मैनेजर आंजनेय आशीष वागीस दिनकर, जूनियर वर्ग के प्रधानाचार्य अनंत रत्नम, SR वर्मा, विजय वर्मा, नीरज वर्मा, विनोद गुप्ता, गोपीचंद रस्तोगी, राहुल सिंह, मनोज शुक्ला, विशाल गुप्ता मौजूद रहे। खैराबाद के सरस्वती शिशु मंदिर मीरनगर में बसंत पंचमी पर कई छात्रों को साइकिलें प्रदान की गई। कई बच्चों को पाटी पूजन कार्यक्रम कराकर प्रवेश दिलाया गया। स्वर्गीय राजरानी विश्वनाथ मानव सेवा संस्थान की तरफ से उपहार स्वरूप साइकिलें भी भेंट की। प्रबंधक धीरज शुक्ला ने प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को साइकिलें भेंट की। इसके अलावा विद्यालय की ड्रेस भी भेंट की गई। इस मौके पर अध्यक्ष राजेश मिश्रा, उपाध्यक्ष अजितेश कुमार शुक्ला, प्रधानाध्यापक रजनी अवस्थी, शोभित मिश्रा, लॉलेश जायसवाल, सुभाषित मिश्रा, शिवानी सिंह मौजूद रहीं। सभासद संघ की तरफ से शहर के एक गेस्ट हाउस में सामाजिक तहरी समरसता भोज किया गया। मुख्य अतिथि नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु रहे। कार्यक्रम में माता सरस्वती का पूजन अर्चन कर दीप जलाया गया। मुख्य अतिथि ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में क्षेत्रीय महामंत्री नीरज वर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, पूनम मिश्रा, पूर्व जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, अधिवक्ता सत्यप्रकाश मिश्रा, समाज सेवी प्रभात कश्यप, तेजू गुप्ता, संघ अध्यक्ष पिंकू गुप्ता, सभासद किशोरी लाल कश्यप, अनीत मिश्रा, विजय शुक्ला, ममता डोडेजा, मनीष पांडे, विनोद त्रिपाठी, सुशील अग्रवाल, आकाश राय, इंदू सिंह चौहान, राहुल अवस्थी, रिजवान खान, सभी वर्गों से तमाम लोग मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की मारुत नंदन आश्रम नेवादा बल्दीपुरवा में आयोजित रुद्र महायज्ञ में वक्ताओं ने कथा सुनाई। 40वें महायज्ञ में दूसरे दिन नैमिष से पधारे अंबिका तरंग और हरदोई छतिहा से अशोक सरस ने राम कथा का गुणगान किया। एटा से पधारी रश्मि सिंह चौहान ने भगवान शिव की कथा सुनाई। यज्ञाचार्य शिवम मिश्रा, यजमान क्षमा सिंह चौहान, प्रभात सिंह चौहान सहित तमाम श्रोता मौजूद रहे। यूपी के कुम्हारों को शिल्पकार श्रेणी के अंतर्गत अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना चाहिए। यह मांग अति पिछड़ा एकीकरण महाअभियान की तरफ से उठाई गई। मंगलवार को संगठन की तरफ से डीएम अभिषेक आनंद को संबोधित एक ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। उत्तर प्रदेश के संयोजक सरोज कुमार प्रजापति के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में कुम्हारों को काली मिट्टी के साथ समतल भूमि पर पीली मिट्टी के पट्टे किए जाने की मांग की गई। उन्होंने दावा किया कि तहसील शाहाबाद में शिल्पकार श्रेणी में परिभाषित करते हुए अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। इसके अलावा रामपुर जिले की सभी तहसीलों में आदेश पारित हो गया है, लेकिन अन्य सभी जिले इससे अछूते हैं। सरोज कुमार प्रजापति ने कहा कि उनकी जायज मांगे पूरी न होने तक लगातार संघर्ष जारी रहेगा। सिधौली तहसील क्षेत्र के रामदेव शिवशंकर किसान सरस्वती शिशु विद्या मंदिर कंचनपुर में विद्यार्थियों को व्यसन न करने का संकल्प दिलाया गया। अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में व्यसन मुक्त अभियान के अंतर्गत विद्यार्थियों ने संकल्प लिया। प्रधानाचार्य विक्रम सिंह ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में सुरेश प्रकाश, महंत अवधेश दास, विनीत यादव मौजूद रहे। अग्रवाल पब्लिक इंटर कॉलेज सीतापुर के विद्यार्थियों ने शैक्षिक भ्रमण के अंतर्गत राजभवन, विधानसभा भवन, ट्रैम्पोलिन पार्क का भ्रमण किया। राजभवन भ्रमण के दौरान राजभवन स्थित सुंदर बगीचे, संग्रहित सिक्के, चिड़ियाघर, अन्य मनमोहक दृश्यों की विद्यार्थियों ने देखा। अन्नपूर्णा हॉल में जलपान करने के बाद विद्यार्थियों ने डिजिटल हेलीकॉप्टर से प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ व विधानसभा के दोनों सदनों और डिजिटल लाइब्रेरी का भ्रमण किया। इसके बाद कंगारू ट्रैम्पोलिन पार्क पहुंचकर शारीरिक मानसिक गतिविधियों में भाग लिया। शैक्षिक भ्रमण के दौरान शिक्षक अमित मिश्रा, संजय मिश्रा, आशीष रस्तोगी, आशुतोष कश्यप, सुधा मिश्रा, नीतू गुप्ता, उषा पाठक, सुप्रभा वर्मा का विशेष योगदान रहा। विद्यालय की प्रबंधिका मंजू जिंदल, प्रधानाचार्य जावेद कमर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर R.K. वर्मा, विद्यालय प्रबंधक समिति की सदस्य भव्या बंसल का विशेष योगदान रहा। अपनी लंबित मांगों के समर्थन में बिजली विभाग के संविदा कर्मचारियों ने उपखंड कार्यालय कमलापुर में धरना प्रदर्शन किया।
इस दौरान संगठन के जिला अध्यक्ष सुखविंदर सिंह ने कहा, यदि समय रहते पूर्व में हुए समझौते पर अमल नहीं किया गया तो 6 फरवरी को प्रबंध निदेशक कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। धरना प्रदर्शन में एसडीओ नवीन भास्कर, अवर अभियंता वीरेंद्र कुमार, अनुज कुमार पांडे, प्रहलाद सिंह, महेश कुमार, हकीक खान, सुरजीत कुमार, इंद्रपाल सहित अन्य कर्मी शामिल रहे। थाना हरगांव इलाके के हरगांव लहरपुर मार्ग पर सूर्यकुंड तीर्थ के पास लहरपुर की तरफ से आ रहे बाइक सवार आर्टिका कार से टकरा गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आई हैं। बताया जाता है थाना हरगांव क्षेत्र के अख्तियारपुर निवासी अंकित और झरिया निवासी गोविंद हरगांव आ रहे थे, तभी उनकी बाइक सूर्यकुंड तीर्थ के पास एक कार से टकरा गई। सूचना पाकर हरगांव पुलिस ने तत्काल सभी को सीएससी पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय सीतापुर रेफर कर दिया गया। एसओ अरविंद कुमार पांडे ने बताया, तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अपर जिला जज एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर के सचिव नरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने पाराविधिक स्वयं सेवकों के साथ बैठक की। इस दौरान सभी पीएलवी को निर्देशित किया गया कि वह अपने अपने क्षेत्र में पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करेंगे। उन्होंने 8 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार प्रसार करने पर भी बल दिया। लहरपुर विद्युत उपखंड कार्यालय पर बिजली कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन किया। बिजली कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यह निर्णय अगर वापस नहीं लिया गया तो उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। विरोध प्रदर्शन में उपखंड अधिकारी अंचल मिश्रा, रफीक अंसारी, जकाउल खां, चांद, रवि कुमार वर्मा, उमेश वर्मा, हरीश मौर्य, अमर सिंह, सतीश जावेद अहमद, मोहम्मद मुकीम, आफ्ताब अहमद, रमेश चंद वर्मा, सुजीत कुमार वर्मा सहित कर्मचारी शामिल रहे। महमूदाबाद के सुंदौली वार्ड में 72वें रामलीला एवं नाट्य मंचन का शुभारंभ सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन आर के वाजपेयी ने किया। उन्होंने भगवान श्री राम के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए दीप जलाया। इस मौके पर अभिनय समिति के अध्यक्ष उमाशंकर मौर्य, अरुण कुमार, प्रदीप मौर्य, मयंक कश्यप, आशुतोष वाजपेयी, संजय जायसवाल मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा में सहायक विकास अधिकारी कृषि के पद पर तैनात रहे रामवीर सारस्वत को विदाई दी गई। सेवानिवृत्त होने पर एक समारोह का आयोजन कर उन्हें अंग वस्त्र स्मृति चिन्ह भेंट कर फूल मालाओं से लाद दिया गया। अलीगढ़ जनपद के रहने वाले रामवीर सारस्वत के कार्यक्रम की सभी ने सराहना की। समारोह में प्रदीप कुमार, मनोज कुमार, मथुरा प्रसाद, ब्रजेंद्र कुमार, अनुपम शुक्ला, मोहित तिवारी मौजूद रहे। बिजली उपभोक्ताओं के लिए छूट का लाभ उठाने का एक और सुनहरा मौका है। उपभोक्ता एकमुश्त समाधान योजना के अंतर्गत लाभ उठा सकते हैं। अधिशासी अभियंता जयप्रकाश ने बताया कि सरचार्ज ब्याज माफी योजना का तीसरा चरण 1 फरवरी से शुरू हो चुका है, जो 15 फरवरी तक चलेगा। इसमें घरेलू उपभोक्ताओं को 5000 तक के बिल पर 70% छूट मिलेगी और अन्य घरेलू उपभोक्ताओं को 50% सरचार्ज में छूट मिलेगी। उन्होंने बताया कमर्शियल उपभोक्ताओं को 40% छूट मिल सकेगी। उन्होंने इस संबंध में एसडीओ और जेई के साथ मीटिंग भी की। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। विश्व कैंसर दिवस पर सीएससी तंबौर में लोगों को जागरूक किया गया। अधीक्षक डॉक्टर मनोज सिंह ने कैंसर रोकथाम नियंत्रण कार्यक्रम राष्ट्रीय गैर संचारी रोग नियंत्रण के तहत बचाव के तरीके बताए। कार्यक्रम में एएनएम, आशा कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक शामिल रहे। महाकुंभ में श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के महामंडलेश्वर की पदवी से विभूषित संत स्वामी विद्यानंद सरस्वती का नामिस पहुंचने पर जगह जगह स्वागत किया गया। 84 कोसीय परिक्रमा समिति अध्यक्ष नारायण दास, बनगढ़ आश्रम महंत संतोष दास, बिमल बजरंगी सहित साधु संतों पुरोहितों ने भव्य स्वागत किया। महामंडलेश्वर रथ पर सवार होकर ललिता देवी मंदिर पहुंचे। पूजन अर्चन के बाद चक्र तीर्थ पर पहुंचे, जहां पुजारी राज नारायण पांडे ने अंग वस्त्र भेंट किया। इसके बाद वह अपने आश्रम पहुंचे, यहां भी उनका स्वागत किया गया। थाना खैराबाद क्षेत्र के ग्राम बिनौरा निवासी सोबरन ने सदर एसडीएम को कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। सोबरन का आरोप है कि गांव के कुछ दबंगों ने तालाब को पाटकर अपना मकान बना लिया और नालियों का पानी उनके खेत में निकाल रहे हैं। दूसरी तरफ ग्राम बन्नो निवासी ओम प्रकाश ने भी शिकायती पत्र देकर कहा कि गांव में एक तालाब का पट्टा उनके नाम है, लेकिन दबंग उस पर जबरन कब्जा किए हुए हैं। नगर सिधौली के गांव गांधी पड़ाव पर चल रहे क्रिकेट मैच का पहला मुकाबला स्निका 11 और सीतापुर 11 के बीच हुआ, जिसमें स्निका 11 ने शानदार जीत दर्ज की। मैन ऑफ द मैच गौरव रहे। दूसरा मैच माही 11 और लल्ला 11 के बीच हुआ।
लल्ला 11 ने 10 ओवर में 115 रन बनाए। माही 11 10 विकेट के नुकसान पर केवल 54 रन ही बना सकी। मैन ऑफ द मैच साद रहे, जिन्हें ऋषु मिश्रा ने 1100 रुपए का पुरस्कार दिया। तीसरा मैच डॉक्टर 11 और आइकॉन 11 के बीच खेला गया। डॉक्टर 11 ने 10 ओवर में 81 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए आइकॉनिक 11 ने मैच जीत लिया। मैन ऑफ द मैच रिंकू रहे, जिन्हें अभिनव सिंह ने 1000 रुपए का पुरस्कार दिया। पिंकू सरदार ने रिस्ट वाद का पुरस्कार दिया। खेल मैदान पर तमाम क्रिकेट प्रेमी मौजूद रहे। निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। विद्युत वितरण खंड मध्यांचल सुदामापुरी में कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए निजीकरण वापस लेने की मांग उठाई है। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व जिला अध्यक्ष सुखविंदर सिंह ने किया। थाना मानपुर इलाके में मानपुर से कटिया संपर्क मार्ग के पास से निकली नहर में एक युवक की बॉडी पाए जाने से सनसनी फैल गई है। बताया जाता है युवक ग्राम पंचायत मानपुर का रहने वाला है। 26 वर्षीय कमलेश है। बताते हैं कमलेश आए दिन शराब पीता था। घटना वाले दिन भी उसने शराब पी रखी थी, जिसकी वजह से नहर में गिर गया और डूबने से उसकी सांसें थम गई। पुलिस ने बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया है। अब बात शोक समाचार की। मोहनदास गुरुकुल सांस्कृतिक महाविद्यालय सीतापुर के प्रधानाचार्य पद से निवृत्त पतारा कला कमलापुर निवासी राम मूर्ति मिश्रा के आकस्मिक निधन से शोक की लहर दौड़ गई। कसमंडा स्टेट के कुंवर दिनकर प्रताप सिंह, अजीत कुमार शुक्ला, रालोद के प्रदेश महासचिव आरपी सिंह चौहान, गन्ना समिति चेयरमैन गीता सिंह, अनुज वाजपेयी, विपिन दीक्षित, मधुकर पांडे सहित तमाम क्षेत्रीय लोगों ने उनके आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक राम मूर्ति मिश्रा का अंतिम संस्कार 5 फरवरी नैमिषारण्य में किया जाएगा। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। अभी तक आपने तमाम गृह उपयोगी वस्तुओं की होम डिलीवरी होते सुना होगा, लेकिन यूपी के लखीमपुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। जी हां, यह मामला और कोई नहीं, शहर में शराब की होम डिलीवरी से जुड़ा हुआ है। शहर में पंजाबी कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति शराब की होम डिलीवरी का काम करने का आरोपी पाया गया। जैसे ही उसकी जानकारी आबकारी विभाग और पुलिस को हुई तो टीम ने छापा मारा और आरोपी के घर से शराब की होम डिलीवरी के पंपलेट बरामद किए। हालांकि आरोपी मौके पर नहीं मिला। सदर कोतवाल अंबर सिंह ने बताया आबकारी निरीक्षक की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। लखीमपुर खीरी में यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने नई पहल की है। इससे सड़क हादसे पर नियंत्रण लगने की भी संभावना जताई जा रही है। जिलाधिकारी ने जोन ऑफ एक्सीलेंस मुहिम को आने वाले दिनों में साकार करने का प्लान बनाया है। इस मुहिम के तहत कलेक्ट्रेट को केंद्र मानकर 10 किलोमीटर की परिधि में जल्द ही लॉन्चिंग की जाएगी। इसके लिए 84 NSS NCC के विद्यार्थी रोड सेफ्टी दूत बनाए गए हैं, जिन्हें कलेक्ट्रेट में प्रशिक्षित किया गया। अखिल भारतीय हिंदू महासभा में तत्वाधान में विशिष्ट समाजसेवी सम्मान समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कस्ता विधायक मंजू त्यागी, विशिष्ट अतिथि नगर पंचायत मैलानी के अध्यक्ष कीर्ति माहेश्वरी रहे। देवकली क्षेत्र में चिकित्सक डॉक्टर शालू गुप्ता, कवि आशीष अवस्थी, शिक्षक अमन वर्मा, मोती सागर, ब्रजकिशोर शुक्ला, जसपाल सिंह पाली को सम्मानित किया गया। मिशन मैदान के तहत जिले के सभी ब्लॉकों के आदर्श खेल मैदानों में प्रतियोगिता आयोजित कराई गई। खेलों में बच्चों ने भाग लिया। ब्लॉक लखीमपुर के प्रसिद्ध विद्यालय करनपुर निबहा में सीडीओ अभिषेक कुमार ने प्रतियोगिता की शुरुआत की। इस मौके पर बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी मौजूद रहे। बसंत पंचमी पर डीएस पब्लिक स्कूल सिंदौरा में वार्षिक उत्सव आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि चौधरी हिमांशु पटेल विनोद सिंह रहे। कार्यक्रम में शिव कुमार वर्मा, शिवराज कन्नौजिया, जगदीश वर्मा, दिलीप गुप्ता, रामगोपाल जायसवाल मौजूद रहे। विश्व कैंसर दिवस पर बृहद गोष्ठी सीएमओ कार्यालय में संपन्न हुई। डॉक्टर संतोष गुप्ता की अध्यक्षता में संगोष्ठी के अलावा मानव श्रृंखला बनाई गई। जादूगर सिकंदर बादशाह ने जादू के जरिए जागरूक किया। कार्यक्रम में डॉक्टर एसपी मिश्रा, डॉक्टर प्रमोद वर्मा, डॉक्टर राकेश गुप्ता, अनिल यादव, सतपाल सिंह मौजूद रहे। सीएससी मितौली में मानसिक स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ पूर्व राज्यसभा सांसद जुगल किशोर ने फीता काटकर किया। मेले में मानसिक सर्जन डॉक्टर अखिलेश शुक्ला, डॉक्टर देवेंद्र सिंह, डॉक्टर शोएब ने लोगों के स्वास्थ्य की जांच की और महत्वपूर्ण जानकारियां दी। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे उस पीसीएस महिला अधिकारी की जिसे रिश्वत लेते हुए विजिलेंस टीम ने धर दबोचा। अभी तक आपने कर्मचारियों को ही रिश्वत लेते देखा और सुना होगा, लेकिन अब तो पीसीएस अफसर भी योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस नीति को ठेंगा दिखाने में पीछे दिखते नजर नहीं आ रहे। यह मामला यूपी के मथुरा से सामने आया है, जहां जिले में तैनात डीपीआरओ किरण चौधरी को लखनऊ की विजिलेंस टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि पीसीएस डीपीआरओ किरण चौधरी काम के बदले पैसे मांग रही थी। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया जरूर देखें।
अब बात करेंगे मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव की। यह सीट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए तो साख का सवाल बनी ही है, लेकिन अब इस सीट पर सपा और कांग्रेस के बागी उम्मीदवार मैदान में उतरकर समीकरण बिगाड़ सकते हैं। बता दें, सपा ने सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पर दांव लगाया है, जबकि भाजपा ने चंद्रभान पासवान को मैदान में उतारा है। इसके अलावा सपा के बागी सूरज चौधरी आजाद समाज पार्टी से मैदान में है। दूसरी तरफ कांग्रेस से बगावत करके भोलानाथ भारती भी निर्दलीय मैदान में ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में जानकारों का कहना है कि फैसला किसके पक्ष में जा सकता है, यह तो नतीजा आने पर ही पता चल सकेगा। यूपी के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में 5 फरवरी को मतदाताओं के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया 414 बूथों पर संपन्न कराई जाएगी। चुनाव आयोग अयोध्या के मिल्कीपुर में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया जा चुका है। सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रखी गई है। और इस खबर में बात होगी जिला अधिकारी द्वारा किए गए औचक निरीक्षण के दौरान गैर हाजिर पाए गए अधिकारियों पर हुई कड़ी कार्रवाई की। दरअसल यूपी के कानपुर में डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह मंगलवार की सुबह 10:10 पर सीएमओ कार्यालय जा पहुंचे। इस दौरान सीएमओ समेत 34 डॉक्टर कर्मी गायब मिले। यह देख डीएम का पारा हाई हो गया। उन्होंने मौके से ही सभी को फटकार लगाई और 1 दिन का वेतन काटने का आदेश जारी कर दिया। जिलाधिकारी ने सभी से स्पष्टीकरण भी मांगा। बता दें, अभी कुछ दिन पहले जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने टीबी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया था। उस समय भी कई कर्मी और डॉक्टर नदारद मिले थे। अब बात प्रयागराज के महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की। वैसे तो 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक करोड़ों श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। कई केंद्रीय मंत्री, अन्य दलों के नेता भी महाकुंभ स्नान करने पहुंचे। इसी कड़ी में 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। उनके आने का कार्यक्रम भी जारी किया जा चुका है। बताया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार की सुबह 10 बजे प्रयागराज एयरपोर्ट पर विशेष विमान से उतरेंगे। इसके बाद 10:45 पर अरैल घाट जाएंगे। फिर यहां से नाव के जरिए संगम नोज पहुंचेंगे। सुबह 11 से 11:00 पर 30 मिनट तक समय मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आरक्षित रखा गया है। और इस खबर में बात करेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट के बड़े फैसले की। इलाहाबाद हाईकोर्ट में घरेलू हिंसा को लेकर एक नया बयान दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बयान के मुताबिक उन रिश्तेदारों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता जो घर में नहीं रह रहे हैं। कोर्ट के मुताबिक बिना ठोस सबूत के दूर के रिश्तों को घरेलू हिंसा में फंसाना कानूनी प्रक्रिया की दुरुपयोग है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण सिंह देसवाल ने सोनभद्र की कृष्णा देवी और 6 अन्य की अर्जी पर दिया है। सीतापुर जेल में बंद पूर्व मंत्री वरिष्ठ सपा नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही हैं। अब यूपी के रामपुर में पूर्व मंत्री आजम खान के खिलाफ 17 साल पुराने मामले में एमपीएमएलए कोर्ट ने दोबारा जांच के आदेश दिए हैं। सपा नेता आजम खान पर 2006 में पापड़ फैक्ट्री पर बुलडोजर चलवाने, रंगदारी मांगने का आरोप है। इस आरोप में कोर्ट ने पुलिस की फाइनल रिपोर्ट खारिज करते हुए दोबारा विवेचना के आदेश दिए हैं। पीड़ित ने पुलिस जांच पर आपत्ति जताते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी। और इस खबर में बात करेंगे आयुष्मान योजना के अंतर्गत हुए घोटाले की। यह चौंकाने वाला मामला यूपी के बदायूं से सामने आया है। बताया जाता है जहां 11 साल पहले मृत हुए प्रेमपाल के नाम पर फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाकर 24,000 रुपए की उपचार प्रतिपूर्ति का दावा कर दिया गया। यह घोटाला तब उजागर हुआ जब आयुष्मान भारत योजना के तहत डेथ ऑडिट किया गया। अब प्रशासन इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। इस खबर में बात करेंगे बिजली विभाग द्वारा किए गए अजब गजब कारनामे की। दरअसल बिजली विभाग ने एक किसान को 1 महीने के अंदर का 7 करोड़ का बिल भेज दिया। जैसे ही किसान को बिल प्राप्त हुआ तो उनके पैरों से जमीन खिसक गई। मामला यूपी के बस्ती जिले से सामने आया है। जनपद के हरैया उपकेंद्र के केशवपुर फीडर स्थित रमैया गांव के किसान को बिजली विभाग ने 1 महीने के अंदर 7 करोड़ 33 लाख रुपए का बिल भेज दिया। बताते हैं इससे पहले दिसंबर महीने में किसान को 75,000 रुपए का बिल मिला था। बिजली विभाग की इस गलती से किसान परेशान होकर भटक रहा है और विभाग ने इसे सुधारने के लिए भागदौड़ शुरू कर दी है। एंटी करप्शन टीम की ताबड़तोड़ कार्रवाइयों के बावजूद रिश्वतखोरी के मामले थम नहीं रहे हैं। यूपी के संभल में सहकारी समिति के सचिव को अपने ही विभाग के अकाउंटेंट से 5,000 की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार किया है। टीम के मुताबिक अकाउंटेंट से वेतन वृद्धि के नाम पर रिश्वत की मांग की गई थी। यह मामला थाना नखासा क्षेत्र से सामने आया है। तहसील प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष के बेटे की संपत्ति कुर्क की है। यह मामला यूपी के बागपत से सामने आया है। यहां एसडीएम और सीओ ने भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष
जयकरण के बेटे विनोद की 3 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर की गई बताया जाता है। विनोद के विरुद्ध गैंगस्टर और धोखाधड़ी के 13 मुकदमे शहर कोतवाली में दर्ज हैं। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।